देखिएगा कि बीजेपी की राजनीति है उसमें मुसलमान पूरी तरीके से, एक तरीके से कहा जाए तो ये जो आई लव मोहम्मद वाला जो मामला है, तो बीजेपी का पूरी तरीके से उसमें आग में घी डाल दिया है। क्योंकि बीजेपी चाहते यही है, बीजेपी यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान होता रहे देश के अंदर और देश का लोग मुद्दे से भटकते रहे। किसी भी तरीके से देश के लोगों को मुद्दे से भटका दिया जाए और हिंदू मुसलमान दाढ़ी टोपी टीका इसी में हम लोगों को उलझा के रख दे। और वही चीज हो रहा है क्योंकि मुसलमान भी क्या है कि उनकी बिल्कुल चक्रव्यूह में फंस गए हैं पूरी तरीके से। आप आई लव मोहम्मद बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, बेशक हमें संविधान अधिकार दे रहे हैं, संविधान हमें अधिकार देते हैं किसी भी धर्म को मानो, किसी भी धर्म के बारे में प्रसार करो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आए हैं उसके बाद अब लगातार देख रहे हैं, अगर यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर बहराइच जैसा कांड नहीं देखा था, यूपी के अंदर संभल जैसा कांड नहीं हुआ था। और यही देश के अंदर ये भी देखा जा रहा था कि बार बार किस तरीके से मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है और उसके बाद भी जो है लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। और आप बताइए, और ऐसी माहौल पैदा किया जा रहा है। बहराइच के अंदर कितना बड़ा हिंसा हुआ, उसके बाद संभल के अंदर क्या किस तरीके की पैनिक माहौल हो गए थे, और अब ऐसा माहौल बरेली के अंदर हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए ये लगता है कि किसी भी तरीके से मुसलमान जो लोग हैं इस बार फिर से बीजेपी की उसमें फंस चुका है। क्योंकि योगी जी को एकरा से क्या दिक्कत है, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं बरेली में? इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं ना, क्योंकि अगर वो वहां पहुंचेंगे तो लोगों से बातचीत होंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, विपक्ष अपने मुद्दे को जो मुद्दा है विपक्ष का कि अमन और शांति देने के लिए क्यों जा रहे थे ये लोग, विपक्षी नेता वहां जाके मिलेंगे तो लोगों से मिलेंगे तो एक राहत होंगे, उनको एक तसल्ली होंगे कि कहीं ना कहीं हमारे जो नेता हमसे मिलने के लिए आए हैं, परेशानी जानेंगे, परिस्थिति को समझेंगे कि आखिर में वहां हुआ क्या था। तो इसीलिए पुलिस वहां जाने के लिए रोक रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद भी जाने के लिए कर रहे थे, उनको भी रोक दिया है। तमाम नेताओं को रोका। रोकने का मेन कारण यही है कि वहां तक ना पहुंचे। आप बताए संभल के अंदर जाने के लिए कह रहे थे ना, विपक्षी नेता पहुंच रहे थे ना, लेकिन रास्ते में तब भी रोक दिया गया था। ये जो है योगी मॉडल है, इसीलिए इस योगी मॉडल को आपने नहीं देखा। योगी जी किस तरीके से बोल रहे हैं कि मौलाना डरपोक मॉडल है योगी जी का। डरपोक मॉडल ही तो है, तो विकास मॉडल नहीं है। अगर विकास मॉडल होता तो भेजते। अगर आप सही में माफिया को, अगर सही में हिंसक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, अगर सचमुच में वो लोग हिंसा भड़का रहे, उनको जेल के अंदर अगर ठूस रहे हैं आप, तो फिर बार बार संभल हो, बार बार बहराइच हो, बार बार ये जो आपका ये चीज, ये बार बार यूपी के अंदर ये सारी चीजें देखने के लिए क्यों मिल रहे हो? तो कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल ठोक देते हैं, हम लोग बिल्कुल तुरंत एक्शन ले लेते हैं। उसके बाद भी ऐसा कौन ऐसे अराजकता फैलाने वाले लोग है जो बार बार निकल के आते हैं? इसीलिए योगी जी को आपने सुना नहीं किस तरीके से कह रहे कि ये मौलाना लोग भूल गए हैं कि यहाँ पर किसकी राज चल रहा है। तो सचमुच में बात यही है। ये बार बार जो हमारी जो योगी आदित्यनाथ है वो विपक्षी नेता है, विपक्षी नेता है क्या? वो सत्ता में रहने वाले नेता है और वो संविधान की शपथ खा के वहां बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी वो बार बार इस तरीके के बयान देते हैं कि 20 और 80 की बात करते हैं। वो बार बार इसे हिंदू मुसलमान वाली बयान देते हैं। और अभी देखे ना किस तरीके के बयान दिया। क्या ये मुख्यमंत्री को ये शोभा देते हैं? पूरी तरीके से बीजेपी के राज में हमने ये देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शोभा नहीं देती, तो क्या इकरा हसन या फिर जो और सांसद वहाँ पर जा रहे थे बरेली, तो माहौल खराब करने की इजाजत कौन देता? माहौल खराब कर रहा है? इकरा हसन जा रहे थे, जब मामला पूरा शांत हुआ तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है? वहाँ जाके पीड़िता से मिलेंगे नहीं, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, मिलना नहीं चाहिए।